पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंपटीशन जो था वो शुरू हो चुका था, जिसके लिए सारे के सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। सबसे पहली बारी होती है शीशियाओ की, जिसको लड़ना था एक दूसरे बंदे के साथ। वो लड़ना तो चाहता था मूली हाई से, लेकिन उसका बैटल शुरू होता है एक दूसरे डीमन जनरल के साथ, लेकिन वो उसको बहुत आसानी से बिल्कुल बेइज्जत करके उसको हरा देता है। बारी थी उसके असिस्टेंट की, तो उसको भी बड़ी बेरहमी से उसने जान से मार कर ही खत्म कर दिया था। उसको तो उसने छोड़ा ही नहीं। उसके बाद वो जा रहा था मूली हाई से फाइट करने के लिए, लेकिन मूली हाई तो पहले से प्राइवेट फाइट हार चुका है, तो अब यहाँ पर वांग लिन को उसकी जगह फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन अभी फाइट किया था शीशियाओ ने, तो बैक टू बैक वो फाइट नहीं कर सकता। इस वजह से वांग लिन के साथ आवधी नाम का एक दूसरा डीमन जनरल आता है फाइट करने के लिए, जो कि वांग लिन को जान से मारने के लिए आया हुआ था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो आवधी था वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था जब वांग ने उसकी बेइज्जती की, तो इस वजह से वो वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। जिसके जितने भी अटैक होते हैं, वांग लिन यहाँ पर उसके सारे के सारे अटैक को रोक रहा होता है। वो आवधी कहता है कि मैं भी तो देखूं कि कितने टाइम तक तो मेरे अटैक को रोक सकता है, थोड़े बहुत टाइम के अंदर ही तेरी हवा निकलने वाली है। उसने अपने 20 स्पीड को भी समन कर लिया था, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा होता है। वो 20 स्पीड अपनी पावर का यूज करते हुए वांग के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश करती है। वांग लिन यहाँ पर अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड का यूज करता है और उसकी मदद से वो सारे अटैक का मुकाबला कर रहा था। लेकिन जब यहाँ पर वो ढंग से इमॉर्टल अटैक की मदद से अटैक नहीं रोक पाता, तो वो यहाँ पर अपने उसी स्लॉटर हार्ट का यूज करता है और उसका सील क्रिएट करते हुए उस आवधी के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था। तो इस चीज को देखकर आवधी कहने लग जाता है कि मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट किया, मानना पड़ेगा तेरे पास अटैक कमाल के है, बहुत ही कमाल का अटैक करके तूने मेरे सारे अटैक को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन फिर भी उतना तू मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन बाकी लोग यहाँ पर देखकर ये कहने लग जाते कि आवधी यार उतना कमाल का नहीं है, अगर इसकी जगह शीशिया होता तो अब तक के वांग लिन को वो मार चुका होता। आवधी तो नल्ला निकला, इतना मजा नहीं आया इसकी फाइट देखकर। तो ये चीज सुनकर आवधी जो होता है वो और ज्यादा भड़क जाता है, तो वो अपने यहाँ पर किसी और खास तरह के टेक्निक को यूज करना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसने अपने 20 स्पीड की पावर को अपने साथ ही मर्ज करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। वो कोई ना कोई खतरनाक मेथड यूज कर रहा था, जिसकी मदद से वो अपनी पावर का यूज करते हुए वांग लिन को मार पाएगा। जैसे उसने किया, वहां पर एक बहुत ही बड़ा और काफी खतरनाक भाला आ जाता है। वो इतना पावरफुल भाला था जिसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। आधे से ज्यादा वो बैटल एरिया को कवर कर चुका था, इतना बड़ा होता है। और उसकी मदद से वो स्लॉटर आर्ट के सील को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। पर जैसे वो अटैक स्लॉटर आर्ट के सील के पास आ पाता, वांग लिन तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और अपने सील्स के लेयर को और ज्यादा बढ़ा देता है। 3000 से ज्यादा लेयर्स तो उसने बनाना सीख ही लिया था। तो अब यहाँ पर जैसे उसने अटैक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, वो भाला यहाँ पर एक भी सील को तोड़ नहीं पाता। आवधी परेशान कि ये पॉसिबल कैसे है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता ये चीज कि मेरा इतना हेवनली भाला तेरे एक भी सील को नहीं तोड़ पा रहा। ये सील है क्या जिससे बने हुए, कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग सील है ये। वांग तुरंत अपने स्लॉटर आर्ट यूज करते हुए एक बहुत ही अटैक स्ट्रॉन्ग वाला देकर मार देता है उसी आवधी के ऊपर। आवधी की हालत खराब हो चुकी थी, वो पूरी तरह से स्लॉटर आर्ट के अंदर ही जकड़ चुका था। उसके बाद तो वांग लिन ऐसा अटैक करता है कि आवधी के हाथ वाथ सब टूट फूट कर फेंका चुके थे। वो जैसे ही यहाँ पर उस आवधी की जान लेने वाला था, आवधी चिल्लाते हुए मैनेजर से कहता है कि मैनेजर मैनेजर ये देखिए रूल तोड़ रहा है, ये मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है, बचाइए मुझे। 2 सेकंड के अंदर उसकी फट गई, लेकिन वांग लिन तुरंत अपने स्लॉटर आर्ट के ड्रैगन को उसके शरीर के अंदर ही जाकर मर्ज कर देता है, जो आवधी की कॉन्शियसनेस के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। मैनेजर तुरंत बीच में आता है और वांग लिन से कहने लग जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे भी तूने रूल तोड़ने की कोशिश की, तुझे पता था ना कि तू डीमन जनरल को मार नहीं सकता। तो वांग लिन कहने लग जाता है अंधा हो गया क्या तू, दिखता नहीं कि अभी भी जिंदा है। रूल में ये तो नहीं लिखा ना कि मैं इसके हाथ पैर नहीं तोड़ सकता, इसको अधमरा नहीं कर सकता, बस ये लिखा हुआ है कि मैं इसको मार नहीं सकता, तो मैं इसको मारूंगा नहीं, लेकिन मौत से भी बुरी सजा दूंगा उसको, कि खुद ब खुद ये पल पल मौत को तरसेगा। इतना तो कर सकता हूँ ना, इतना तो मेरे पास हक है। मैनेजर का भी मुंह बंद हो गया था कि हाँ ठीक है तुम यहाँ पर ये कर सकते हो, लेकिन तुमने पूरी तरह से इसके मैडेन को डिस्ट्रॉय कर दिया। इतने सालों की इसकी कल्टीवेशन बर्बाद करके रख दी तुमने, ना कभी दोबारा कल्टीवेशन कर पाएगा, बोझ बनाकर रख दिया तुमने इसकी जिंदगी इसके ऊपर। तो वांग लिन कहता है कि तो क्या हो गया उसमें, अबे जिंदा तो छोड़ दिया ना, इतना काफी है। वांग लिन यहाँ पर मार तो नहीं पाया था, लेकिन ऐसा कर दिया था कि मरने से भी बुरा हाल कर दिया था उसने आवधी का। तो बैटल एरिया के सारे के सारे लोग एकदम घबरा चुके थे कि भाई साहब ये मारेगा तो नहीं, लेकिन जिंदगी को मौत से बदतर बना देगा ये, इससे बैटल करने से पहले 2 कदम दूरी रहना पड़ेगा। अब कोई दूसरा चारा भी नहीं था, तो मैनेजर यहाँ पर गुस्से में ही सही अनाउंस कर देता है कि ठीक है ये जो मैच था इसको वांग लिन तूने जीता है। अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ इस आवधी के असिस्टेंट को कि वो है और वांग लिन से फाइट करे। लेकिन असिस्टेंट जो था वो आने से पहले ही कहने लग जाता कि अरे नहीं 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 मेरे को नहीं आने का है, मैं पहले ही हार मानता हूँ, मैं जा रहा हूँ घर पे, बैटल वैटल सब छोड़ो, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। वांग लिन को और हाउस की पावर देखकर तो पहले से उसकी पैंट गीली पड़ी थी, तो वो कहां से ही आने वाला था फाइट करने के लिए। मैनेजर भी सुनकर ये चीज देखकर हैरान रह चुका था कि भाई साहब एक फाइट के अंदर इसने ऐसा दहशत मचा दिया कि कोई इससे फाइट करने ही नहीं चाहता है। ये बंदा है कैसा, ये ऐसे कैसे असिस्टेंट को ले आया मूलिया यहाँ पर। अब आज की 2 फाइट जो थी वो तो वांग लिन जीत चुका था, तो इस वजह से आज वो फाइट नहीं कर सकता, बाकी लोगों को भी फाइट करनी है। तो अब हम कल का दिन सीन देखते हैं जहां पर वांग लिन वापस से आता है एक डीमन जनरल से फाइट करने के लिए। वो डीमन जनरल को मार तो देता है, उसका असिस्टेंट भी वहां पर उससे फाइट करने को तैयार ही नहीं था। तो वांग लिन का यहाँ पर हो चुका था, वो लगातार की 4 फाइट जीत गया, तो वो इस राउंड को क्लियर कर चुका है। अब उसकी बारी है सेकंड राउंड में जाने की। वांग लिन जीता यानी
यानी कि मूली हाई अब जाएगा सेकंड राउंड के अंदर। पहला बंदा था इस कंपटीशन का जिसने अपना फर्स्ट राउंड इतनी जल्दी क्लियर किया था। मूली हाई वांगलिन से कहना चाहता है कि वांगलिन, मैं सिर्फ तुम्हारे पर ही भरोसा कर सकता हूँ आगे का मैच जीतने के लिए। तुमने यहाँ पर सबके सामने साबित कर दिया कि तुम मामूली इंसान नहीं हो। देख रहे हो कैसे तुम्हें देखकर लोग जल रहे हैं, वो लोग कितना घबराहट महसूस कर रहे हो अपने अंदर। देख लेना एम्पायर भी तुम्हारे से इंप्रेस होंगे और फिर उसके बाद तो कोई भी तुम्हें कुछ कह ही नहीं पाएगा। वहीं पर हम यहाँ पर उसी स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि डिवाइन एम्पायर की स्वॉर्ड थी और वो अपने आप को लड़की में भी कन्वर्ट कर सकती है ना, तो वो लड़की वहाँ पर बैठ कर खाना खा रही होती है। वो इस कॉम्पिटिशन को देखने के लिए आई हुई थी। वो जैसे देखती है कि वांगलिन यहाँ पर मौजूद है, वो तुरंत ही उसके पीछे जाने लग जाती है ताकि वो उसको पकड़ सके। तो वांगलिन तुरंत वहां से आगे बढ़ना शुरू करता है। वो आज के दिन की छुट्टी पे था क्योंकि अब बाकी लोग फाइट करेंगे और वांगलिन तो अपना सेकंड राउंड में प्रमोट हो चुका था। जब सेकंड राउंड शुरू होगा तब उसको वापस से कंपटीशन में आना है, तब तक कि उसकी छुट्टी है। तो वो अपना बाजार में घूम रहा होता है, लेकिन उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई तो उसके पीछे है। तो वो जो सोल होता है वो यहाँ पर वांगलिन से कहना चाहता है कि मास्टर, वो जो स्वॉर्ड स्पिरिट है ना वो आपका पीछा कर रही है, आप वो काम ना मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं चाहता हूँ उस स्वॉर्ड स्पिरिट को हैंडल करके आता हूँ। मुझे काफी सारे अच्छे अच्छे सीक्रेट मूव पता है, उसकी मदद से मैं आसानी से स्वॉर्ड स्पिरिट को अपने कंट्रोल में ले लूंगा, फिर वो आपको परेशान नहीं करेगी। तो वांगलिन भी सोचने लग जाता है कि चलो अच्छी बात है, अगर वो स्वॉर्ड स्पिरिट मेरे पीछे पड़ी है तो सोल को ही भेज देता हूँ, कम से कम मुझसे तो पीछा छूटेगा उसका। तो वो सोल को रिलीज कर देता है कि ठीक है जा, जैसा तूने कहा है वो काम करके आ जाना। तो सोल भागते हुए जाता है उसी स्वॉर्ड स्पिरिट के पास और जैसे वो उसको देखता है वो कहने लग जाता है कि यार कितनी सुंदर है ये, इससे सुंदर लड़की मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, मेरा तो इस पे दिल आ गया, इतनी प्यारी है ना कि मैं अपनी आंखें इसके सामने से हटा ही नहीं पा रहा। वो भागकर उसके पास जाता है और एकदम चिपकते हुए उसको गले लगाने की कोशिश कराता है कि देखो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मुझसे गले नहीं मिलोगी, मैं तुमसे प्यार करने के लिए आया हूँ, प्लीज आ जाओ ना मेरे पास। तो ये देखो स्वॉर्ड स्पिरिट जो होती है वो कहने लग जाती है कि तेरी तो ये ठरकी लौंडा कौन है। वो एक ही सीधा लात घसीट कर मार देती है उसे सोल को कि तेरी तो भाग यहाँ से, कहाँ से ये ठरकी उठ कर आ गया मुझे परेशान करने के लिए। लेकिन मार खाने से तो यहाँ पर वो सोल और ज्यादा खुश हो जाता है कि वो कहने लग जाता है यार इसकी मार ने तो मेरा दिल और ज्यादा खुश कर दिया, इतना टाइम से मैं अकेला था, इतना टाइम से मैं उदास था, आज फाइनली कोई लड़की मिली, इसको जाने दूंगा नहीं। आज ऊपर वाले ने मुझे एक लड़की से मिलवा दिया, अब मेरे भी अकेलापन जो है वो दूर हो जाएगा। वो यहाँ पर उस स्वॉर्ड स्पिरिट से कहना चाहते हैं कि देखो तुम्हें पता है ना कि मैं भी एक स्वॉर्ड स्पिरिट हूँ, मैं भी स्वॉर्ड के अंदर रहता हूँ, तुम भी एक स्वॉर्ड ही स्पिरिट हो, तो हम दोनों एक जैसे ही, तो आओ ना दोस्ती करते हैं। क्या किस्मत ने हमारी जोड़ी मिलवाई है, मैं तुम्हारा और तुम मेरी। तो स्वॉर्ड स्पिरिट जैसे यहाँ पर उस सोल को थप्पड़ मारती है वो उसके थप्पड़ को ही चूमने लग जाता है कि कितने प्यारे हाथ है तुम्हारे, तुम्हारा तो मैं दीवाना हो गया। स्वॉर्ड स्पिरिट पागल की ये शैतान कौन है, ये कहाँ से मेरे पीछे पड़ गया, पीछा ही नहीं छोड़ा। तो इसलिए वो वांगलिन को भी छोड़ दी थी कि भाड़ में मुझे उसका भी पीछा नहीं करना। वो वहां से भागने लगी थी कि पहले अपने आप को ही बचा लो, लेकिन सोल तो पूरी तरह से उसके पीछे पड़ चुका था। वो उसके पीछे जाने लग जाता है कि मैं तुम्हें आज जाने नहीं दूंगा, तुम मेरी हो, मेरी ही रहोगी। लेकिन स्वॉर्ड स्पिरिट उसको उठाकर दूर फेंक देती कि भाग जाए यहाँ से। तो काम पूरा नहीं होता तो वांगलिन जो होता है वापस से उस सोल को अपने पास रख लेता है अपने उसी इमॉर्टल स्वॉर्ड के अंदर। तो ये देखकर वो सोल कहना चाहता है कि वांगलिन कहीं के अभी तो मैं यहाँ पर पटाने ही वाला था स्वॉर्ड स्पिरिट को, पट जाती वो अभी, लेकिन तूने हम दोनों को अलग कर दिया, लव बर्ड्स के बीच में तूने टांग घुसेड़ दी। ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ? जाने दे मुझे, जाने दे मेरी ब्यूटी के पास, मुझे जाने दे, तू मेरा रास्ता नहीं रोक सकता, हम दोनों का प्यार अटूट हो चुका है। मुझे तो लगता है कि ना तू मुझसे जेलस फील कर रहा है कि मैं कितना हैंडसम हूँ, मेरे पर कितनी लड़कियां मरती हैं, इसलिए तूने मुझे वो स्वॉर्ड स्पिरिट को लेने नहीं दिया और वापस से मुझे कैद करके रख लिया। तो वांगलिन गुस्से में कहता है कि तेरी बकवास बातें बंद हो गई क्या, मुंह बंद कर ले अपना तू। तो सोल कहता है कि नहीं, मेरा बकवास बात करके अभी पूरा नहीं हुआ, मैं तब तक के तुझे परेशान करता रहूंगा जब तक कि मुझे वो स्वॉर्ड स्पिरिट के पास तू वापस जाने नहीं देता। मुझे छोड़, मुझे आजाद कर, मुझे जाना है उसके पास। तो वो यहाँ पर तुरंत ही वांगलिन का सील तोड़कर भाग जाता है वहां से कि मैं तो जा रहा हूँ उस लड़की से मिलने, तू वांगलिन यहीं पे रहे। तो वांगलिन को गुस्सा आ चुका था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरा रिस्ट्रिक्शन तोड़ा और भागने की कोशिश कर रहा है। मेरा पुराना वाला रिस्ट्रिक्शन लगता है कि तुझे अब ज्यादा टाइम तक के कैद नहीं कर पाता, अब दूसरा रिस्ट्रिक्शन बनाना पड़ेगा। तो वो दूसरा एक पावरफुल रिस्ट्रिक्शन बनाकर सीधा उसके अंदर ही उस सोल को ट्रैप कर लेता है कि अब भाग कर देगा, अब तोड़ कर दिखाना तो उसको। वो दोबारा से यहाँ पर उस सोल को ट्रैप कर चुका था। तो सोल कहना चाहता है कि वांगलिन ये तू ठीक नहीं कर रहा है, तू मुझे यहाँ पर जबरदस्ती कैद करने की कोशिश कर रहा है, जबकि मुझे जाना है मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट के पास। देख जाने दे मुझे, तू बिल्कुल गलत काम कर रहा है। तो वो अपनी हाफ मून ब्लेड को बाहर निकालता है और उसे कहना चाहता है कि ब्लेड की अंदर जो सोल है ना बाहर निकलो और मुझे इस रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकालो। तो हाफ मून ब्लेड सीधा वांगलिन के ऊपर आते हुए अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अटैक क्या कर पाती कि इससे पहले वांगलिन का और यहाँ पर उस हाफ मून ब्लेड को रोक देता है। वांगलिन समझ चुका था कि अब समझ में आ रहा है ना, ये हाफ मून ब्लेड के अंदर जो सोल है उसके साथ मेरे वाले सोल ने दोस्ती बनाकर रख ली है, ये दोनों यहाँ पर मिलकर अब मेरे ही खिलाफ हो चुके हैं। वाह बेटा बहुत आगे बढ़ गया तू। तो सोल कहता है कि हाँ आगे बढ़ूंगा, मैं तुझे भी छोड़कर चले जाऊंगा अपने प्यार के लिए, मैं अपने प्यार के लिए सब कुछ हासिल करने को, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ, मुझे जाने दे तू। वो हाफ मून ब्लेड जो थी वो तुरंत ही यहाँ पर आती है और वो रिस्ट्रिक्शन तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे वो तोड़ने वाली थी वांगलिन जो होता है उस स्वॉर्ड को ही रोक लेता है और यहाँ पर बस वो उस सोल की जान ही लेने वाला था, लेकिन वो ऐसा करता नहीं। तब जाकर वो सोल जो होता है वो कहने लग जाता है कि मास्टर मुझसे गलती हो गई, वो प्यार के जादू ने ना मुझे अंधा कर दिया था, मैं समझ ही नहीं पाया कि आप मेरे मास्टर है, मुझे आपकी बात माननी है, तो प्लीज इस छोटे से सोल को माफ कर दीजिए, मारना नहीं मुझे। आपकी कल्टीवेशन कितनी हाई, आप तो महान आदमी हो, कभी भी लड़की के पीछे नहीं भागूंगा, लड़की के पीछे भागो ना तो यही अंजाम होता है। आज अपने मास्टर के हाथों में मरने वाला था।
तो यहाँ पर वांगलिन जो होता है वो उसको मारता तो नहीं, लेकिन उसके ऊपर और स्ट्रॉन्ग वाला रिस्ट्रिक्शन लगा चुका था। सोल कहने लग जाता है कि मास्टर अब बहुत दयावान है, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी भी उस स्वॉर्ड स्पिरिट के पीछे नहीं जाऊंगा, वो चाहे कितनी भी सुंदर हो, कितना भी मुझे बुलाएगी लेकिन जाऊंगा नहीं। तो वांगलिन कहने लग जाता है कि तुझे पता भी है इस डीमन सिटी के अंदर ना कितने ज्यादा पावरफुल लोग रहते हैं, कितने ज्यादा खतरे होते हैं, अगर बाय चांस किसी और ने तुझे पकड़ लिया और उसने तुझे ट्रैप करके रख लिया तो क्या होगा तेरा। यही वजह है कि मैं तुझे अकेले जाने नहीं देना चाह रहा था। उस लड़की के पीछे जाएगा लेकिन तू फंस जाएगा बहुत बुरा, तेरी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तू यहाँ पर मेरे ही खिलाफ हो रहा था। तो सोल कहता है कि मास्टर गलती हो गई, मैंने आपके एहसान को गलत समझ लिया, अब तो बहुत अच्छे इंसान है, मैं अंधा हो चुका था। लेकिन फिर वो मन में सोचने लग जाता है कि अगर कोई मुझे दूसरा पकड़ भी लेगा तो वो भी तो मुझे स्वॉर्ड के अंदर ही डालेगा, इस वांगलिन ने भी तो मुझे कैद करके रखा हुआ है, वो भी कैद करके रख गया तो मेरा क्या ही जाएगा इसमें। तो वांगलिन उसकी बात सुन लेता है। जैसे वो सुनता है एकदम गुस्से भरी निगाहों से उसको देखता है तो सोल कहता है कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे तो मुंह से निकल गई गलती से, आज से आपका ये जो सोल है ना वो एकदम ठरकी लौंडा नहीं रहा, शरीफ बच्चा बन चुका हूँ मैं, कभी भी ऐसे गंदे ख्याल दिमाग में नहीं लाऊंगा। वांगलिन कहना चाहता है कि तूने ना इस हाफ मून ब्लेड के साथ अच्छी दोस्ती बना ली है, देख तेरे लिए ये मेरे खिलाफ जाने को तैयार हो गया था, बहुत अच्छी बात है। तो सोल कहता है कि इस हाफ मून ब्लेड के पास ना और भी अच्छी टेक्निक है, क्या आप देखना चाहेंगे। लेकिन वांगलिन वहां से जाने लग जाता है, तब तक कि वो सोल अपने उसी हाफ मून ब्लेड की तारीफ करने में लगा हुआ था। जाते जाते वो बहुत ज्यादा उदास था, वो कहने लग जाता है कि मेरी प्यारी स्वॉर्ड स्पिरिट, क्या पता किस्मत में हुआ तो हम दोनों वापस से जरूर मिलेंगे, अभी तो मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। तो वांगलिन रात को जैसे बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था, उसके दरवाजे पे कोई आता है जो उससे मिलने के लिए आया हुआ था। जैसे वांगलिन बाहर आकर देखता है वहाँ पर कई सारे लोग आए हुए थे, ये सारे के सारे होते हैं असिस्टेंट वगैरह, जो कि बाकी डीमन जनरल के असिस्टेंट है। वो लोग यहाँ पर आकर कहने लग जाते हैं कि मास्टर वांगलिन आपने ना हमें यहाँ पर हिम्मत दिलाई है कि हम भी अपने आप को बचा सकते हैं, वरना इस कंपटीशन के अंदर तो डीमन जनरल को कुछ नहीं होता है, हम असिस्टेंट को ही बिना मतलब के मारा जाता है, आखिर हमारी इसमें गलती क्या है, हमें ही क्यों मारा जाता है। आप भी एक असिस्टेंट हो लेकिन आपने दिखा दिया कि आपको कोई मारने वाला है ही नहीं। हम सब ने मिलकर यहाँ पर एक फैसला किया है कि हम लोग ना इस कंपटीशन को छोड़कर चले जाएंगे, यहाँ से हम निकल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप जैसा कोई दयावान नहीं होगा जो किसी असिस्टेंट को छोड़ दे। बाकी लोग हम असिस्टेंट को बिना मतलब के ही जान से मार डालेंगे, क्यों मदद करें हम उन डीमन जनरल की जो हमारी लाइफ की कोई फिक्र ही नहीं करता है। हम आपको बाय बाय कहने के लिए आए थे कि आपको बेस्ट ऑफ लक है, आप अच्छे से करना, हम लोग जा रहे हैं। तो वांगलिन भी कहना चाहता है कि तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप तुमने यहाँ पर आकर मेरी सराहना की। तो सारे असिस्टेंट जा चुके थे। वांगलिन कहना चाहता है कि बहुत अच्छा हुआ कि इन लोगों ने हिम्मत दिखाई और इस कंपटीशन को छोड़कर चले गए, क्योंकि कोई मतलब नहीं था असिस्टेंट का सिवाय इनके मरने के। एंटरटेनमेंट का जरिया थे ये लोग, लेकिन अकेला मैं असिस्टेंट बचा हुआ और अब सारे लोगों का टारगेट मैं ही हूँ। ऊपर से वो मैनेजर भी मुझसे भड़का हुआ है, मुझे कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं सारी चीजें हैंडल कर सकूं, क्योंकि मैं चाह कर भी पीछे नहीं हट सकता हूँ, मुझे इस कंपटीशन को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इस वजह से वांग जो था वो बाजार में ही घूमने लग जाता है ताकि थोड़ा बहुत टाइम पास कर सके जब तक कि उसका अगला राउंड शुरू नहीं होता। तो उसको वापस से वही म्यूजिक सुनाई देने लग जाती जो कि उस नाव के अंदर से बज रही थी। तो फाइनली इस बार वांगलिन रुकता नहीं, वो सीधा नाव के अंदर ही आकर बैठ जाता है जहाँ पर वो बंदा भी मौजूद था जो कि शराब पी रहा था। उसने ही वांगलिन को ऑफर दिया था ना, लेकिन वांगलिन चला गया था तो वो उसकी नाव के अंदर आकर बैठ चुका था। वो बंदा उस लड़की से कहना जाता है कि तुम म्यूजिक बजाती रहो, नया कोई मेहमान आया ना तो उसके लिए भी जरा अपना म्यूजिक बजा के रखो, कंटिन्यू करो उसको। तो वो लड़की म्यूजिक बजाने लग जाती है और वांगलिन यहाँ पर बैठकर शराब पीने लग गया था। ये दोनों म्यूजिक सुनने बैठे हुए थे। वांगलिन को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर ये म्यूजिक सुनकर। वो ढेर सारी शराब पे शराब पीता जा रहा था और जैसे वो शराब पी रहा था उसको अलग ही नशा हो रहा होता है। नशे में वो यहाँ पर अपने पुराने टाइम के सीन को याद करने लग गया था जब उसने अपने कल्टीवेशन के सफर की शुरुआत की थी। वो किस तरह से अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आया, कितने उसने खतरों का मुकाबला किया, किस तरह की सिचुएशन को उसने हैंडल किया, सब कुछ उसको याद आ रहा था। वांगलिन यहाँ पर कहने लग जाता है कि अगर मैं अभी तक के हेवन को फॉलो करता जाता ना तो कब का मैं मर गया होता, कब का मैं खत्म हो गया होता और मिट्टी के अंदर जाकर दब गया होता। लेकिन मैं हेवन के अभी तक खिलाफ हूँ ना, उस वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ और जब तक हिम्मत और ताकत है मेरे अंदर मैं जिंदा ही रहूंगा। हारना क्या होता है, किसी के सामने झुकना क्या होता है, इसको तो मैंने कभी सीखा ही नहीं, ना मुझे ये आता है ना ही मैं इसको सीखना चाहता हूँ। आज तक कि चाहे सामने कितना भी स्ट्रॉन्ग बंदा क्यों ना रहा, लेकिन मैंने कभी भी अपने कदम पीछे नहीं किए। हेवन से भी लड़ गया जबकि उस टाइम मेरी कल्टीवेशन भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जानता हूँ जिस सफर पे चल रहा हूँ वो उसको सफर नहीं कह सकते, उसको मौत का रास्ता कह सकते हैं, जहाँ हर पल में न जाने कौन सा खतरा मेरे सामने आ जाए जो मुझे खत्म करने की कोशिश करे। नहीं जानता कि कब कौन आ जाएगा जो मेरी जान लेने की कोशिश करेगा। मैं अभी जिंदा हूँ, अगले पल की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस सफर पे चल रहा हूँ और इस सफर से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैंने एक बार हेवन के खिलाफ जंग छेड़ दी है, मैं इसको कभी रोकने वाला नहीं हूँ। अब चाहे मेरे सामने खतरा कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, चाहे वो खतरा छोटा हो चाहे वो बड़ा क्यों ना हो, अब तक कि मैं लड़ता हुआ आया हूँ, हमेशा लड़ता ही रहूंगा। जब भी वो म्यूजिक सुनता, जब भी वो शराब पीता तो वो म्यूजिक उसके दिमाग में ऐसा धुन क्रिएट करता, ऐसा उसको फीलिंग देता जो यहाँ पर वांगलिन सोचना चाहता है वो उसको याद आता रहता। उसको उसकी जिंदगी का मकसद समझ में आता कि उसको असल में करना क्या है, क्यों वो जिंदा है, क्या उसको करना चाहिए। ये म्यूजिक उसको हर वो चीज याद दिलाया करता था। और जैसे जैसे ये हो रहा था वांगलिन जो होता है उसका जो दाव हार्ट है उसको उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हासिल हो रही थी, उसको उसके जिंदगी का मकसद समझ में आ रहा था, वो अपने जिंदगी के सफर को अच्छे से महसूस कर पा रहा था, जिस वजह से उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। वो नाव में बैठे बंदे से कहना चाहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इन्वाइट किया, मुझे यहाँ पर शराब ऑफर की, अब मैं चलता हूँ। तो इसके बाद वांगलिन वहां से बाहर निकल चुका
चुका था। लेकिन जैसे वांगलेट वहां से बाहर निकलता है ना, नाव के अंदर बंदा बैठा जो था वो कहने लग जाता है कि बिल्कुल इसी तरीके का बंदा था जिसके इंतजार में एंसेस्टर है। लगता है कि अब तलाश पूरी हुई, लेकिन ये किस एंसेस्टर की बात कर रहा था, किस तरह की चीज की तलाश उसको थी, ये तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलने वाला है। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।